Hello everyone, this is Alisha. Welcome to the episode 3 of our personality development series. And हम लोगों ने इससे पहले के 2 एपिसोड के थ्रू इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस पे बात की थी. And this time we are going to go a level up because we are going to talk about words, vocabulary, how you can make your vocabulary rich, how you can build your vocabulary. And I think spending your time and effort in building a rich vocabulary is I think a very profitable investment. क्योंकि अगर आपके पास abundance होगा words का तो आप अच्छा लिख पाओगे, अच्छे से conversation कर पाओगे. ऑल्सो पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म डाला था. आई वेंट थ्रू इट लाइक थॉरो एंड आई गॉट टू नो कि आप लोगों को वर्ड्स में बहुत ज़्यादा इशू है एंड वोकैबुलरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है. दैट्स व्हाई आई गॉट द टॉपिक फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. ऑल्सो गूगल फॉर्म इज स्टिल देयर इन द डिस्क्रिप्शन जस्ट इन केस यू हैवंट फिल्ड इट. गो फिल इट राइट नाउ. नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आप अपने वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो. तो पहला स्टेप ये होगा इज टू सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड something which is very practical. I know it's okay to dream big, it's okay to set higher standards, but realistic होना भी बहुत ज़रूरी है when you are learning. And आपको ऐसे goals रखने चाहिए which is approachable, which is something which can evoke you to take that first step. And यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है. And I know ये बचपन से ही हम सभी को suggestion मिलते आ रहा है that make a separate notebook and उसमें रोज़ 10 difficult words लिखो and then find out the meaning and everything that like that. लेकिन उससे I think this is more like fooling yourself. क्योंकि अगर आप उस 10 वर्ड को लिख लेते हो and you're not actually grasping it, you're not actually able to understand the meaning of it, applicability of it, कि आप इसको कहाँ यूज़ करोगे अपने conversation में, so there's no point of mugging up those 10 words. तो इससे अच्छा है कि आप 2 वर्ड से स्टार्ट करो. एंड वर्ड्स के बारे ये है ना, यूज़ इट और यू लूज़ इट. तो अगर आप उस वर्ड को समझ के यूज़ करना स्टार्ट करते हो तभी आपने उसको ग्रैस्प किया है, तभी वो एक्चुअली आपकी वोकैबुलरी में ऐड हुई हो. तो आई थिंक 10 वर्ड से स्टार्ट करने से अच्छा है यू शुड स्टार्ट विथ 2 वर्ड्स अ डे एंड दैट इज़ आई थिंक मोर दैन इनफ. एंड अगर आप दिन भर में 2 वर्ड भी नया सीख लेते हो विथ प्रॉपर एप्लीकेशन वाइल राइटिंग वाइल स्पीकिंग, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, देन आई थिंक दैट इज़ मोर दैन इनफ. आपका पूरा डे बहुत प्रोडक्टिव गया है. एंड ऐसे में इट्स 365 into 2 मेक्स इट 730 विच इज़ क्वाइट अ ह्यूज नंबर. पूरे साल में आप 730 नए वर्ड्स सीख रहे हो. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड योर वोकैबुलरी इन लाइक अ गुड पेस देन यू हैव टू डेवलप दैट डेडिकेटेड अप्रोच. तो इसके लिए आपको हर दिन उस 2 वर्ड्स को तो करना ही है. एंड अगर आप और ज़्यादा कर पाओ then absolutely you can go ahead. 2 को फिर 3 बनाओ, you can make it 5 anyways, and that is how you're going to make a kick-ass vocabulary. Now the second step is to be aware about words, and यहाँ पे सबसे important role play करता है reading and listening. रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड वेन एवर यू आर रीडिंग ना, रीड विद अ नोशन टू कलेक्ट वर्ड्स. क्योंकि एक होता है जनरल नॉलेज कलेक्ट करने के लिए पढ़ना, वो अलग चीज़ है. लेकिन अगर आप वर्ड्स कलेक्ट करने के लिए पढ़ते हो देन दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. एंड उस समय आपको ये देखना है कि वेयर आर द प्लेसेज आई गॉट स्टक, व्हाट आर द डिफिकल्ट वर्ड्स जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाई या मेरे को समझ में नहीं आया. एंड वाइल रीडिंग आप ऐसे वर्ड्स पे जहाँ आप स्टक करते हो, टेक पॉज, 2-3 बार उसको और रीड करो, उस पूरे सेंटेंस को रीड करो एंड ट्राई फिगरिंग आउट द मीनिंग. गेस करने की कोशिश करो कि यहाँ पे ये वर्ड क्या मीन कर रहा होगा. एंड देन विल गेट अ जिस्ट ऑफ द होल सेंटेंस कि क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस. एंड यहाँ पे आता है स्टेप 3 विच इज़ टू इमीडिएटली फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट डिफिकल्ट वर्ड. एंड मोस्टली हम लोग कभी भी रीड करने बैठते हैं, हम लोग एक नोटबुक साथ में रखते हैं एंड वी जस्ट नोट डाउन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट वी वर स्टक अपॉन. एंड उसके बाद लास्ट में जब आप उसके मीनिंग को ढूंढने जाते हो ना, देन यू विल समहाउ कलेक्ट द मीनिंग बट इट वोंट बी वेरी मच इफेक्टिव. क्योंकि वो सारा मीनिंग एक साथ आपके दिमाग में क्लब हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू ग्रास्प इट एक्चुअली. तो कभी भी आप किसी डिफिकल्ट वर्ड पे स्टक करते हो, सर्च आउट द मीनिंग देन एंड देयर. एंड उसके बाद मैंने एक और बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, लिसनिंग. लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड कभी भी किसी वर्ड को या वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर का या किसी इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी वीडियोज़ को देखो या उनसे ही लो सीख. वी हैव ऑप्शंस एवरीवेयर. आप नॉर्मल किसी के इंटरव्यू से भी वर्ड्स पिक कर सकते हो कि ये वर्ड बहुत अच्छा साउंड किया था, व्हाट डज दिस रियली मीन, एंड आप उसी वक्त उसको सर्च करो. एंड इससे क्या होगा कि आप उस वर्ड को सर्च करने के लिए, उसको जानने के लिए आपने एफर्ट डाला है एंड आपको प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आएगा. वाइल लिसनिंग आप ये भी समझोगे कि व्हाट वाज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. एंड ये एफर्ट जो आप डालोगे दैट विल मेक इट फॉर अ लाइफ टाइम. आपके लिए वो वर्ड एज अ लाइफ टाइम आपको याद रहेगा. एंड देन it is actually going to be there in your vocabulary.
नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बिल्ड स्टाइलिश वोकेबुलरी, एंड यहाँ पे जो है ना, एक नॉर्मल वोकेबुलरी और स्टाइलिश वोकेबुलरी बहुत अलग चीज़ है. एंड फॉर बिल्डिंग अ स्टाइलिश वोकेबुलरी यू हैव टू गो टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन ब्लॉग्स जो आते हैं वो आपके मंथली बेसिस पे आते हैं या डेली या वीकली पे भी आते हैं, एंड दे आर काइंड ऑफ पेंटेड विथ ब्यूटिफुल वर्ड्स, ऑल ऑफ दो स्टाइलिश वर्ड्स, और यू कैन कॉल इट ट्रेंडी वर्ड्स. एंड उन सारे वर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हो अपने कॉन्वर्सेशन में, इट विल साउंड गुड. लिसनर के लिए, जो भी आपको सुन रहा है उसको बहुत अच्छा लगेगा, एंड आपके लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जगेगा उन सारे वर्ड्स को बोलने में. तो ऑलवेज स्पेंड एटलीस्ट 15 मिनट रीडिंग ऑनलाइन, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड एक और गोल्डन टिप मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगी, वो ये है कि अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड आपने सीखने की कोशिश की है, इफ़ यू आर काइंड ऑफ पुटिंग इन ऑल द एफर्ट, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं याद हो रहा है, फिर भी आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, ट्राई एसोसिएटिंग इट विथ समथिंग जो बहुत स्पेशल हो. मे बी कोई भी इंसान, आपका पेट या एनीवन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, एनीथिंग. तो उससे क्या होगा कि वो आपके लिए लाइफ टाइम याद रहेगा, एंड आपको उसका मीनिंग के साथ याद रहेगा. इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नो एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग ये सब करते हैं अपने लाइफ में बिना नॉलेज के भी, लेकिन हम लोग ये करते रहते हैं अपने लाइफ में. जस्ट एसोसिएटिंग द हार्ड वर्ड, द डिफिकल्ट वर्ड विथ समथिंग विच इज़ ऑफ ग्रेटर यूज इन योर पर्सनल लाइफ. So that's pretty much about the episode 3, and I really hope कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. ऑल्सो अगर आप एपिसोड 1 से इस पूरे सीरीज़ में जुड़े हैं तो प्लीज़ लास्ट तक रहें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होगा एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ कमेंट डाउन योर आइडियाज़, योर सजेशंस, रिक्वेस्ट. फॉलो मी ऑन Instagram @Alisha180_ and please subscribe. I tell you guys, and I'll see you in the next one. Tata.